साथ ये अध्याय आ ही क्यों रहा? बहुत कठिन इस भी है माता जी 13 चैप्टर। हाँ, ज्ञान तो हमेशा ही कठिन होता है, बहुत मुश्किल से आता है। लेकिन तो 13 चैप्टर लगता है कि सड़क पर से चले जा रहे हैं। जी, तो टेक्निकल टर्म 13वां है ना माता अध्याय जी। जरूरत क्यों पड़ गई? थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि क्यों जरूरत क्यों पड़ गई। इस अध्याय की तो जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि भक्ति योग यदि सर्वश्रेष्ठ है तो फिर ठीक है, भक्ति करेंगे। क्यों हमको ये सब जानना है? प्रकृति के बारे में, पुरुष के बारे में, चेतना के बारे में क्यों जानना है हमको? हरे कृष्णा। कोई बताना चाहेगा? माता जी जैसे पुरुष है, पुरुष प्रकृति के साथ जो है, पुरुष का जो संबंध है और इसी से जो है भौतिक वो होता है, तो जीव इसी में जो है चलता है ना, मतलब संसार तो प्रकृति के साथ मिल के होता है ऐसा। मान आगे मान रही माता जी, आप बोलिए। हाँ, और कोई बताना चाहता है? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी। माता जी बताएं। माता जी, भक्ति में क्या है, ज्ञान जरूरी है, लेकिन भक्ति के लिए ज्ञान अंग नहीं है भक्ति का। जैसे कि एक मोबाइल है, मोबाइल हमारे लिए जरूरी है लेकिन हमारे शरीर का अंग नहीं है। उसी प्रकार से भक्ति का अंग नहीं है ज्ञान। एक ज्ञान जरूरी है, इसके लिए आवश्यक है। इसको करने के बाद सरलता हो जाती है इसमें आगे बढ़ने में। बिल्कुल। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्ण। जी माता जी, माता जी भक्ति तो सर्वश्रेष्ठ है, जैसे भगवान ने बताया कि सबसे ऊंची, बट ज्ञान भी चाहिए, क्योंकि ज्ञान अगर हो तो भक्ति और भी सुदृढ़ हो जाता है। क्योंकि भगवान ने बताया है कि जो ज्ञानी है वो मेरा अत्यंत प्रिय है। तो भक्ति के साथ अगर ज्ञान ज्ञान भी हो तो बहुत अच्छा रहता है। भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान ने बताया कि अनन्य भक्ति करनी है हमको। तो अनन्य भक्ति करनी है ये हमको, ये तो जरूरी है, लेकिन योग्यता भी तो होनी चाहिए। हम योग्य तो हो जाएं। तो भगवान ने बताया भक्ति श्रेष्ठ है। सब जो है वो, हम जब सुनते भक्ति श्रेष्ठ है तो हमको भी सुदामा बनना है, हमको भी अम्बरीश महाराज बनना है, ऋषि मुनि जैसे तपस्या करना है, हमको भी भक्ति करनी है, बनना है उनके जैसे। लेकिन बने कैसे? बद्ध हैं हम तो, भौतिक जगत के बंधन में है। अब आपको अगर किसी चीज से बांध दिया जाता है, आप बंध जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये छूटेगा कैसे, छोड़ना कैसे, छूट पाएंगे हम इससे, क्योंकि बंधे हैं ये तो पता है। लेकिन ये बंधन किसका है? अब प्लास्टिक की रस्सी है कि सोने की रस्सी है कि चांदी की रस्सी है कि लोहे की रस्सी है, किस रस्सी से हम बंधे हुए हैं? ये जब तक हमको ज्ञान नहीं हो पाएगा, इस चीज के बारे में हम जान नहीं जाएंगे, तब तक छुड़ाएंगे कैसे, छूटेंगे कैसे? अब काटना है कि सुलझाना है कि इससे धीरे धीरे निकल जाना है, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, तभी तो हम छूट पाएंगे इस बंधन से। तो हमने 7 से 12 अध्याय भक्ति योग का पढ़ा। अब 13 से ये 18 अध्याय ज्ञान देता है हमको। सब अध्याय भक्ति बताते हैं, लेकिन ये जो अंतिम 6 अध्याय हैं ज्ञान योग प्रधान है। लोग कह सकते हैं कि भक्ति भगवत गीता का सार है, तो 6 अध्याय क्यों? तो इसीलिए क्योंकि हमें पता चल जाए कि ज्ञान जो है जरूरी है, भक्ति में भी ज्ञान जरूरी है। कहते हैं कि अगर धर्म है और ज्ञान नहीं है तो क्या होगा? धर्म को ही भावुकता रह जाएगी, और अगर ज्ञान है धर्म नहीं है तो क्या हो जाएगा? अराजकता आ जाएगी। हम ज्ञान के से क्या होता है, हमको घमंड आता है, तरह तरह के हमें जो है वो क्या बोलते हैं, मिथ्या अहंकार आता है, घमंड आता है, अपने आप को हम बलशाली बुद्धिशाली सब समझने लगते हैं। लेकिन जब धर्म उसमें मिल जाता है तो क्या होता है? विनम्रता आ जाती है, विनम्र हो जाते हैं। तो 12वां अध्याय हमें बताता है कि व्यक्तिगत रूप से भक्तों को जन्म मृत्यु से बचाने के लिए भगवान आते हैं। तेषाम हम समृद्धता मृत्यु संसार सागरा, इस जन्म मृत्यु के जो है सागर से उद्धार करते हैं भगवान। तो ये संसार का हम 2 प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, एक स्वयं के भोग के लिए, दूसरा भगवान की सेवा के लिए। भगवान हमको भौतिक बंधन से मुक्त होने का दार्शनिक ज्ञान दे रहे हैं भगवान। तो इस ज्ञान को हम भक्ति के एक साधन के रूप में प्रयोग करें तो क्या हो जाएगा? भक्ति का एक हिस्सा हो जाएगा। महत्व है दोनों का। साथ ही साथ भक्ति की यात्रा क्या है? बड़ी लंबी यात्रा है, गोलोक धाम तक जाना है।
रास्ते में सब सामान की जरूरत पड़ती है, कुछ अनहोनी ना हो जाए। भक्ति की ये यात्रा सुसुखम कर्तुम अव्ययम है, लेकिन रास्ते में क्या है, चोर बैठे रहते हैं। बहुत बलशाली चोर है माया, जिससे भगवान ही छुड़ा सकते हैं, दूसरा कोई छुड़ा ही नहीं सकता है। तो 12वां अध्याय महत्वपूर्ण था, निराकार भक्ति साकार भक्ति का वर्णन करता है कि निराकार रूप थोड़ा सा जो भक्ति उसकी करते हैं वो क्लेशों से भरा है, क्लेशो अधिकतर तेषाम, देहधारियों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस दिशा में प्रयास करना। परंतु साकार रूप की भक्ति बहुत सरल होती है। भक्ति जो है ध्यान नहीं लगाना, सेवा कर लेना है। मैया वेश मनो ये माँ भक्ति युक्ता नित्य युक्ता उपासते, नित्य जो है वो भगवान के साकार रूप की उपासना करनी है, तो सिद्ध नहीं परम सिद्ध हो जाएंगे। भगवान से जो है केवल ये नहीं बताते कि हमारी ये शेषता है, हमारे अंदर इतनी ऐश्वर्य, नहीं, रास्ता भी बताते हैं। अनन्य भक्ति करो, चित्त को मेरे ऊपर स्थिर करो, नहीं हो सकता वैधि भक्ति करो, वो भी नहीं हो सकता निष्काम कर्म करो, वो भी नहीं हो सकता कर्म फल को त्यागो, फल नहीं त्याग सकते तो ज्ञान का अनुशीलन करो। तो भगवान हमको रास्ता भी बताते चलते हैं कि कैसे हम भक्ति कर पाएंगे। हम माया के प्रभाव से ग्रसित हैं, उस ज्ञान को हम प्रयोग करें कि कैसे हम इस माया के प्रभाव से मुक्त हो जाएं। और ज्ञान क्या है, आत्मा का और शरीर का ज्ञान करना। दूसरे अध्याय से भगवान बता रहे हैं आत्मा और शरीर के बारे में, और साथ साथ में कौन है, परमात्मा भी है। तीनों को जानना है। जो इन तीनों को जान जाता है वो सबसे बड़ा ज्ञानी हो जाता है, परम सिद्ध हो जाता है। तो इस अध्याय के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। श्लोक कौन पढ़ रहा है? हरे कृष्णा। अत्रई माता जी पढ़े, उनका आज श्लोक का टर्न था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे तो पढ़े। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच प्रकृते पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतत् विदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतत् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः। अनुवाद पढ़ी माता जी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष यानी भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। हे कृष्ण। तो अर्जुन के जो है वो प्रश्न आ रहे हैं इस अध्याय में। हम पहला जो श्लोक है इसमें 6 प्रश्न आते हैं, प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम और ज्ञेय के बारे में। दूसरे से जो 7वां श्लोक होता है वो कृष्ण क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम का वर्णन करते हैं। और 8 से 12 तक ज्ञानम, ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया क्या होती है, और 13 से 19 तक ज्ञान का विषय क्या होता है, यानी कि ज्ञेयम क्या होता है। 20 से 26 तक हम जो है प्रकृति, पुरुष तथा उसकी चेतना के बारे में पढ़ते हैं, और 27 से 35 तक ज्ञान चक्षु के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये एक धारा प्रवाह है जिससे पूरा अध्याय हमारा चलता है। तो हमने जो है वो देखा कि अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। 6 प्रश्न अर्जुन करते हैं कि यदि इन प्रश्नों का उत्तर समझ में आ जाए, समझना कठिन है लेकिन थोड़ा सा ध्यान लगाकर हमको ज्ञान को समझना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा। तो इसको समझ ले तो जीवन में जो है वो जो हमें बद्धता है, शरीर के जो गुणों की बद्धता है, प्रकृति के गुणों की जो बद्धता है, उसके चंगुल से निकल जाएंगे और भगवत धाम को प्राप्त कर लेंगे। तो 6 विषय क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेयम क्या है, ये सब जो है वो प्रश्न अर्जुन करते हैं। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति से संबंधित जो है 3 प्रश्न होते हैं। परा प्रकृति के जो है प्रश्न हैं, अपरा प्रकृति के प्रश्न हैं, और इनके उत्तर हैं। सब जो है वो यहाँ पर भगवान बताएंगे हमको। हरे कृष्णा।
क्षेत्रज्ञं चापि विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं इन समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्ण। तो प्रश्न है कि क्षेत्र क्या है। क्षेत्र का अगर आप शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो शाब्दिक अर्थ होता है कि भूमि, एक तरह से जो है भूमि की बात की जा रही है। भगवान पहले तीसरे और चौथे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तीसरा, चौथा और एक तरह से जो है वो पांचवा प्रश्न का उत्तर शुरू हो रहा है, बाद में और प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो तीसरा प्रश्न है कि क्षेत्र क्या है। क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ निकालिए तो खेत होता है। जैसे मैथ्स में हम पढ़ते हैं कि क्षेत्र है, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्र क्या है? शरीर। क्षेत्र मतलब होता है जहाँ पे काम होता है। तो ये शरीर हमारा फील्ड ऑफ एक्टिविटी है, कर्म का स्थान है। खेत में भी हम क्या करते हैं? कर्म करते हैं, खेती करते हैं, बुआई करते हैं, जमीन जो है वो बराबर करते हैं, सिंचाई करते हैं, फसल काटते हैं, अन्न खाते हैं। उसी तरह शरीर क्या है? कर्म करने का साधन है। तो खेत में किसान कार्य करता है। किसान खेत नहीं होता है, क्या होता है? खेत का मालिक होता है। उसी तरह शरीर का भी मालिक है, उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। जैसे हम भारत में हैं, तो ये जो हमारी जमीन है इसके हम मालिक हैं। जो हमारी जमीन होता है, ये क्षेत्र हमारा, हम दिखाते हैं, ये देखिए ये जो है हमारा खेत है। तो इसी तरह से दूसरी मालिक कौन था? सरकार इसकी मालिक होती है। जब चाहे तो आपसे मुआवजा देके खाली करा सकती है। तो पहली संपत्ति किसकी होती है? सरकार की होती है। हम सेकेंडरी ओनर हैं, दूसरे नंबर के मालिक हैं। तो सरकार जब चाहे तब हमें जो है वो जमीन को ले सकती है। वैसे ही हमारे इस शरीर को भी जो है दो मालिक हैं। एक कौन है? आत्मा है। दूसरा कौन है? परमात्मा है। शरीर क्या है? भौतिक प्रकृति से संबंधित है। लेकिन जो हमारी आत्मा क्या है? परा प्रकृति से संबंधित है। हमने पढ़ा है 7वें अध्याय में, भूमि रापो नलो वायु खम बन्नो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति रस्थिता। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार से क्या है? भिन्ना अपरा प्रकृति है। और अपरिपेय तन्वा प्रकृति विद्यन्ते में पराम जीव भूता महाभाहो यद्दे दंधार्यते जगत। दूसरी शक्ति पराशक्ति है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं भगवान कि प्रकृति कौन है, क्षेत्र कौन है, पुरुष कौन है, क्षेत्रज्ञ कौन है। तो क्षेत्र क्या है? क्षेत्र जो है वो शरीर है हमारा। और क्षेत्र का भोक्ता कौन है? क्षेत्रज्ञ कौन है? क्षेत्र का स्वामी कौन है? वो जो है वो आत्मा है और परमात्मा है। तो दो दो जो है वो हमारे क्षेत्रज्ञ हैं। हम सभी जानते हैं हमारे हृदय में भगवान है, प्रतिक्षण हमको देख रहे हैं। जैसे सीसीटीवी से बच सकते हैं, भगवान से नहीं बच सकते हैं। उपनिषदों में भी बताया गया है एक अणु आत्मा है, एक विभु आत्मा है। दो चिड़िया के रूप में दिखाया गया है। एक चिड़िया जो है वो खट्टे फल खा रही है, फल खाती है, कभी खट्टे खाती है, कभी मीठे खाती है। और दूसरी चिड़िया देख रही कि कब वो पलट के हमारी तरफ देखेगी। तो एक चिड़िया क्या है? आत्मा है, दूसरी परमात्मा है। दोनों क्षेत्रज्ञ हैं। तो उपनिषदों में भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान लिखा हुआ है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना, ये क्या है? ज्ञान है। दो जो है क्षेत्रज्ञ हैं। जैसे कि खेत के जो है वो किसान और सरकार है, वैसे इस शरीर के आत्मा और परमात्मा है। तो हम देखिए भूल जाते हैं सब कुछ, तो हमें विस्मृति आती है। लेकिन भगवान क्या आते हैं, उनको सब याद रहता है। वो जो है भूलते नहीं है। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान सब उनको याद रहता है। तो भगवान जो है वो ऐसे क्षेत्रज्ञ है कि वो केवल हमारे शरीर के क्षेत्रज्ञ नहीं है, वो और शरीरों के भी क्षेत्रज्ञ हैं, सारे शरीरों के क्षेत्रज्ञ हैं। जैसे कि राजा होता है। राजा क्या होता है? केवल जो है वो अपने ही क्षेत्र को नहीं जानता है, पूरे राज्य के बारे में जानता है। किसान केवल अपने शरीर के बारे में जानता है। तो भगवान कह रहे मैं भी समस्त शरीरों का ज्ञाता हूँ। एक शरीर का नहीं, केवल हमारे शरीर का ज्ञाता नहीं है, सारे शरीरों के ज्ञाता है। तो भगवान सब शरीरों के बारे में जानते हैं। हम अपने शरीर के बारे में ही केवल जानते हैं। और हम तो ऐसे हैं कि हम केवल अपने शरीर के बारे में भी नहीं जानते हैं। हम अपने शरीर के बारे में भी क्या हो रहा है हम नहीं जानते। हमें कहाँ पे अंदर हमारे खाना कैसे पच रहा हमें नहीं मालूम है। हम हमारे शरीर में सांस कैसे आ जा रही है हमें नहीं पता है। सब चलता रहता है, अपने आप से चलता है। तो हम तो अपने शरीर के बारे में जान जाए, बस इतना ही बहुत है। तो हम इस शरीर के लिए क्षेत्रज्ञ हैं। और जो ये जान जाता है कि शरीर अलग है और उसको जानने वाले अलग हैं, यही ज्ञान कहलाता है। हरे कृष्णा।
तच्चेत्रं यच्च जादृक्ष यद्विकारी यतस्य जात् स च योजत् प्रभावश्च तत्समासीन मे शृणु। अब तुम मुझसे ये सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, ये किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और इसका क्या प्रभाव है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान फिर कह रहे हैं तच्छृणु, सुनो। पहले उन्होंने जो है वो 7वें अध्याय में भी कहा था, कई बार भगवान कहते सुनो, सुनना बहुत जरूरी है। मय्या सक्त मना पार्था योग युजन मदाश्रय असंशयम समग्रमा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। सुनो क्या कि ये कर्म क्षेत्र क्या है, ये शरीर के लिए कर्म क्षेत्र कहा जा रहा है। कर्म क्षेत्र है ये, जहाँ पे सारे कर्म जो है जीव करता रहता है। और ये कैसे बनता है, इसमें क्या क्या चेंजेज आते हैं, 6 परिवर्तन हमने जो है वो पढ़ा, कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, इसके क्या प्रभाव होते हैं, कई प्रश्नों के साथ जो है वो अर्जुन खड़े हुए हैं यहाँ पर। ये सारी बात बताओ, सुनो, समझो, मैं बता रहा हूँ तुमको, समझना चाहिए। तो कितनी आश्चर्यजनक चीज है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और उससे भी ज्यादा हमको आश्चर्य होता है कि हमारे शरीर के में क्या है, परमात्मा भी है, हृदय में रहता है। सभी लोग ये जानते हैं कि शरीर से अलग कुछ तो है, परंतु फिर भी लोग शरीर से आसक्त रहते हैं। हमारे शरीर में परमात्मा है, हम उनके पास हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, उनकी सुन सकते हैं। जैसे एक देश का पीएम होता है, उसे मिलना कितना मुश्किल है, परंतु इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक भगवान परमात्मा हमारे हृदय में बैठा है, बिना पलक झपकाए हमको देख रहा है। तो शरीर, आत्मा, भगवान, ये तीनों चीजों को समझना बहुत आवश्यक है, तभी हम भगवान को समझ पाएंगे, उनकी रचना को जान पाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम भी क्षेत्रज्ञ हो, हम भी क्षेत्रज्ञ हैं, और ये तुम्हारा कर्म क्षेत्र है, इसको भी जानो, इसमें क्या क्या होता है ये जानो। हरे कृष्ण। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्रों तथा उन कार्यकलापों के गाथा के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो वेदांत सूत्र किसने लिखा है, आपको पता है वेदांत सूत्र किसने लिखा है? हरे कृष्ण। हरे वेदांत कृष्ण सूत्र माता जी। जी जी माता जी वेद व्यास जी ने तो वेद लिखा व्यास है। जी ने। हाँ माता जी क्या कह रहे थे, वेद व्यास जी ने वेद लिखे हैं। हरे कृष्ण। माता जी व्यासदेव ने। हाँ व्यास जी ने लिखा है, वेद की व्याख्या की है उन्होंने, और वेद लिखे, पुराण लिखे, महाभारत लिखी। लेकिन उनको लगा कि इतना सब पढ़ने का समय नहीं है किसी के पास, आजकल लोग इतना कहाँ पढ़ पाते हैं, इतना न समय है, न इतनी बुद्धि है, न इतनी संस्कृत आती है। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे फिजिक्स में फार्मूले रहते हैं ना, वैसे उन्होंने वेदांत सूत्र को लिख दिया। वेदांत सूत्र फार्मूला होता है, सूत्र, उसके अंदर सारा ज्ञान समाया, कुछ अक्षर में सारा ज्ञान समाया हुआ है। तो उसको क्या कहते हैं, वेदांत सूत्र कहते हैं। तो बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने भी जो है लिखा है, ये वेदांत सूत्रों के बारे में लिखा है। वो जानते हैं, ऋषि मुनि लोग जो है इसको जानते हैं, पढ़ते हैं वो। देखिए वेदांत सूत्र पे भाष्य लिखना आसान नहीं होता है, बहुत कम भाष्य आए हुए हैं, इसलिए जो है वो, जैसे कि शंकराचार्य जी ने लिखा है भाष्य, और उसके पहले भी लिखा गया है भाष्य, माधवाचार्य जी ने भाष्य लिखा है वेदांत सूत्रों के ऊपर, और साथ ही साथ विष्णु स्वामी ने लिखा है, निम्बकाचार्य ने लिखा है, रामानुजाचार्य ने लिखा है। तो ये बलदेव विद्याभूषण का भी एक जो है भाष्य है, गोविंद भाष्य, बहुत प्रसिद्ध भाष्य है। तो ये पूरा आध्यात्मिक ज्ञान होता है वो वेदांत सूत्र में है। और चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं कि जो भागवतम है वही वेदांत सूत्र का भाष्य माना है। तो जब हम तात्पर्य पढ़ते हैं इसका,
तो उसमें लिखा गया कि चेतना के कई स्तर होते हैं। तो ये जितने ऋषि मुनि लोग हैं वो लोग इस वेदांत सूत्र का अध्ययन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उनका पालन करते हैं। तो इसको बताते बताते प्रभुपाद जी हमें चेतना के बारे में बताते हैं कि 5 तरह की चेतना होती है, 5 स्तर की चेतना होती है। अन्नमय होती है, सबसे नीचे की जो चेतना होती है, सबसे निम्न चेतना होती है। इस चेतना में हम भोजन को ही भगवान मानते हैं, बस भोजन, कुछ नहीं चाहिए। भोजन, जैसे छोटा बच्चा होता है, क्या चाहिए? रोता है, खाना चाहिए। गधा होता है, थोड़े से भोजन के लिए दिन भर परिश्रम करता है, हम भी करते हैं, हम भी थोड़े से जो है भोजन के लिए, थोड़ी सी सुख सुविधाओं के लिए कितना परिश्रम करते रहते हैं। लेकिन जो अन्न के लिए अन्नमय चेतना होती है, तो केवल अन्न के लिए जो है वो परिश्रम होता है, अस्तित्व के लिए जो है भोजन चाहिए, और उसी भोजन के लिए परेशान। जैसे कोविड था, कोविड में लोग कितने परेशान थे कि भोजन कम ना पड़े। तो पशु हो, पशुवत जीवन होता है, केवल अन्न चाहिए। फिर प्राणमय, प्राण को ही सब कुछ समझ लेते हैं, प्राणमय चेतना जब होती है। भोजन को मानते थे, अब थोड़ा प्राण का डर भी हो गया, थोड़ा भय भी हो गया। क्या करते हैं? घर वगैरह बनाते हैं, जो पशु होते हैं वो अपने लिए घोंसला बनाते हैं, गुफाएं बनाते हैं। तो ये प्राणमय चेतना हो जाती है, प्राणों का डर हो जाता है, प्राण समझ में आने लगता है। फिर ज्ञानमय चेतना होती है। ये चेतना क्या होता है? अनुभव से सीखते हैं, जो कार्य करते हैं उससे जो अनुभव प्राप्त होता है। जैसे बच्चा है, अग्नि को छूता है, जान जाता जल जाएंगे, तो फिर वो नहीं छूता है। जानवर है, वो भी अनुभव से सीखते हैं, ट्रेंड किया जाता है सर्कस में जानवरों को। घरों में पेट को वो ट्रेन करते, वो अनुभव करते हैं। जंगलों में भी रहते हैं, उनका अपना अनुभव होता है, उस अनुभव से जान जाते हैं क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज घातक है, किससे हम परेशान हो जाएंगे। फिर चौथी चेतना विज्ञान में चेतना होती है, ज्ञान में चेतना से ऊपर। फिर ज्ञान में चेतना आती है, तो वो चेतना जिज्ञासा आ जाती है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों हमको दुख आते हैं, कैसे हम इनसे बच पाएंगे। ये चेतना क्या होती है? विज्ञान में चेतना होती है। तो ऊपर की 3 चेतना, अन्नमय चेतना, प्राणमय चेतना और ज्ञानमय चेतना, ये पशुओं में रहती है। पशु भी अनुभव से सीखते हैं, पशुओं को भी अन्न की चेतना होती है, पशुओं को भी प्राण के डर रहते हैं। लेकिन विज्ञान में चेतना क्या है? ऊपर की है, मनुष्य जीवन को मिलती है, मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है। वेदांत सूत्र का आरंभ भी जिज्ञासा से हुआ है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। भगवत गीता में अर्जुन की कितनी जिज्ञासाएं हैं। कहते हैं कि हाँ बताइए मुझे, ये बताइए, कितने प्रश्न आते हैं, कितनी जिज्ञासाएं आती हैं। अर्जुन के प्रश्न क्या करते हैं, बहुत सुंदर है। जैसे कि कोई डेजर्ट के ऊपर जो है वो ड्राई फ्रूट्स लगा देते हैं तो सुंदर दिखने लगता है, वह उसमें स्वाद आने लगता है। वैसे ही अर्जुन की जिज्ञासा है, स्वाद देती है हमको, रास्ता दिखाती है, अच्छा लगता है। और आनंद में परम आनंद की अवस्था है। जिज्ञासा करते हैं हम भगवान के बारे में, और जब उनसे जुड़ जाते हैं तो आनंद आने लगता है, हम अपना स्वरूप जान जाते हैं। ये 5 चेतनाएं, इनको ब्रह्म पुंछ कहा जाता है, तैत्तिरीय उपनिषद में इनका वर्णन है। और जब आप इस भगवत गीता यथारूप को पढ़ेंगे तो इसमें इसके तात्पर्य में इनका वर्णन हुआ है, जिसको आप और पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। महाभूतान्नहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचरः इच्छतीशा सुखं दुःखं संघातश्चेतनादितिः एतच्चित्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रिया तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब के संक्षेप में कर्मों का क्षेत्र तथा उनकी अंतःक्रियाएं यानी विकार कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये हम लोग एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर इसको करते हैं कि पंच महाभूत। पंच महाभूत होते हैं, भूमि है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश, ये पंच महाभूत कहे जाते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी होती हैं, आंखें हैं, कान है, नाक है, जीवा है, त्वचा है, ये 5 जो है ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 हमारी कर्मेंद्रियां मानी जाती हैं, जो हमारे पैर है, हाथ है, गुदा है, वाणी है, जनेन्द्री है, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 इनसे संबंधित इंद्रिय विषय होते हैं, जैसे कि
स्पर्श है, शब्द है, रूप है, रस है, गंध है, ये जो है इंद्रिय विषय है। और मन जो है वो 11वीं इंद्रिय, सबके ऊपर जो है इंद्रियों का स्वामी है। बुद्धि है, अहंकार है, मन बुद्धि अहंकार, ये जो है वो सूक्ष्म तत्व कहलाते हैं। और प्रधान, ये जो है 24 तत्व जो है मिलके प्रधान जो है, कहते हैं कि 3 गुणों की अव्यक्त अवस्था को प्रधान कहते हैं। तो ये 24 तत्व क्या होते हैं? कर्म क्षेत्र कहलाते हैं। ये 24 तत्वों को विश्लेषण करके अध्ययन करते हैं जो ज्ञानी होते हैं। और ये जो है वो पूरा शरीर का निर्माण है। पूरा 24 तत्व क्या है? कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र को क्या कहा गया है यहाँ पे? पहले पहले क्या पूछा था अर्जुन ने? क्षेत्र क्या है ना? तो ये क्षेत्र, ये पंच, ये जो मिलके शरीर बनता है इन चीजों से, 24 तत्वों से, तो ये क्या होता है? ये कर्म क्षेत्र हमारा क्षेत्र कहलाता है। और इसमें बसती हुई आत्मा आत्मा जो है वो क्षेत्रज्ञ कहलाती है। तो ये इन सबको मिला के 24 तत्व हैं। कहते हैं कि मायावादी केवल 21 तत्वों की बात करते हैं, लेकिन जो भगवत गीता है वो हमारी जो है वो 24 तत्वों को बताती है कि इन 24 तत्वों से मिलके शरीर बना हुआ है। मन और बुद्धि, ये जो है 2 चीजें हैं। कुछ लोग मन और बुद्धि को एक ही समझ लेते हैं। तो मन और बुद्धि में क्या अंतर है? हरे कृष्ण, कोई बताएगा मन और बुद्धि में क्या अंतर है? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, मन है हमारे पांचों इंद्रियों को जो लगाम देते हैं। जहाँ पे खींचते हैं वहां पे ही मन हमारा कंट्रोल करता है। लेकिन मन को कंट्रोल करने वाला है बुद्धि। बुद्धि नियंत्रण करता है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर माता जी ने बहुत सुंदर बताया कि मन क्या होता है कि मन संकल्प करता है, बच्चे की तरह चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, यहाँ वहाँ दौड़ता रहता है। ये बुद्धि क्या करती है? बचाती है आपको कि नहीं, ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो, ये करो। बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? मन भी कमजोर हो जाएगा, बुद्धि भी कमजोर हो जाएगी। देखिए जब भक्तों का साथ करते तो मन भी मजबूत, बुद्धि भी मजबूत, मन पवित्र, बुद्धि शुद्ध। तो सही गलत का सही जो है बताती है। लेकिन अगर हम नहीं ऐसा करते हैं तो हमारी बुद्धि हमको गलत रास्ते पर अगर ले जाती है, तो मन गलत रास्ते पर, बुद्धि गलत रास्ते में, सब कुछ गलत हो जाता है। और ये शरीर के बारे में कहा गया कि शरीर में परिवर्तन कैसे होते हैं? 6 प्रकार का परिवर्तन होता है। उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है और क्षीण होता है, अंत में समाप्त हो जाता है। तो ये क्षेत्र क्या है? अस्थाई है, भौतिक वस्तु है। ये जो है यहाँ पर बताया गया। हरे अमानितं मदम्भित्वम् अहिंसा क्षन्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं संयमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् अशक्तिरणभिसङ्गः पुत्रदानगिह्यादिषु नित्यं च समचित्तम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिराव्यभिचारिणे विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि आध्यात्मज्ञाननित्वत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतच्च ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं च ततन्यथा। विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से भी लगाव,
आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य के दार्शनिक खोज, इन सबको में ज्ञान घोषित करता हो और इनके अतिरिक्त जो भी है वो सब अज्ञान है। हरे कृष्ण। हरी, तो सारे गुण जब तक हम समझेंगे नहीं तो हम अपने आप में विकसित कैसे करेंगे? जब तक हम शरीर के साथ जो एकाकार हैं, देहात्म बुद्धि में हैं, तो इस आसक्ति को हटाने के लिए ये 20 चीजों को जानना जरूरी है। यही ज्ञान है। इसका ज्ञान न होने के कारण हम शरीर के साथ उलझे रहते हैं, भ्रमित रहते हैं। तो हमें भ्रम से कैसे बाहर निकलेंगे? 13वें अध्याय के जो 5 श्लोक हैं, इसमें क्षेत्र के लक्षण और क्षेत्र को जानने वाला जो क्षेत्रज्ञ है, अर्थात जो जीवात्मा और परमात्मा, सबका विस्तार पूर्वक वर्णन है। भगवान 20 साधन कह रहे हैं, बता रहे हैं। इनमें से 18 गुण ज्ञानी और भक्त दोनों के लिए सामान्य है। लेकिन मई चानेन योगेन भक्ति व्याभिचारिणी, इसमें भगवान जो है अव्याभिचारिणी भक्ति के बारे में उसकी महिमा को बता रहे हैं, जो क्या है, भक्त में होते हैं। भक्त में जो है ये गुण विकसित हो जाते हैं। तो ज्ञान जो है वो सबको जरूरी है, क्योंकि ज्ञान जो है हमको बताता है कि हाँ, हम सही रास्ते पर जा रहे हैं कि गलत रास्ते पर जा रहे हैं, इसके बारे में पूरा बताता है हमको। तो अर्जुन ने ज्ञान के विषय में पूछा था, यहाँ पर उसका उत्तर आ रहा है। विभिन्न लक्षणों को बताया गया है। आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से आचार्य उपासना करनी चाहिए। क्योंकि जब हम गुरु से जानेंगे तभी जो है वो हमें असली ज्ञान प्राप्त होगा। यदि हम गुरु के पास नहीं जाके खुद को ही ज्ञानी समझ लेंगे तो क्या होगा, अहंकार हो जाएगा। लेकिन गुरु के पास जाते हैं, अहंकार समाप्त, विनम्रता आती है, सहिष्णु आती है, सहिष्णु हो जाते हैं हम, दम्भहीनता आती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से दूर हो जाते हैं। यही वास्तविक समस्या है। गौतम बुद्ध ने यही कहा था कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कोई बच ही नहीं सकता है, कोई राजा और रंग कोई नहीं बच सकता। तो वो छोड़ दिए घर की, नहीं नहीं, मुझे तो ज्ञान की तलाश करनी है, ये समस्या कैसे समाधान होगा। तो गुरु के पास जाना चाहिए। और गुरु के पास जब हम जाते हैं तो क्या होता है, कहते हैं कि ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की भक्ति में होता है। तो जब कोई अनन्य भक्ति करता है तो शेष ज्ञान हो तो भी बेकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिसने भगवान को जान लिया उसको कुछ जानने की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन जब तक नहीं जानता है, देहधारी आत्मा जब तक जो 24 तत्वों से बनी हुई है, जब तक इस शरीर में बंद रहती है, तब और उसके पास ज्ञान नहीं रहता तो नहीं निकल पाती है। ज्ञान आ जाता है तो क्या होता है, वो बाहर आ जाती है, वो भगवान की भक्ति करने लगती है। तो इतना ही ज्ञान पर्याप्त है जिससे हम भक्ति कर सके। जो अज्ञानी है, जो बहुत बड़ी लंबी लंबी डिग्री ले लेते हैं लेकिन भगवान के बारे में नहीं जानते, तो क्या है, अज्ञानी है वो। तो नम्रता होनी चाहिए, सम्मान उनके लिए लालायित नहीं होना चाहिए। जो में नम्रता होगी, शिष्टता, मान अपमान में सब भाव हो, अहिंसा हो, किसी को मनसा वाचा कर्मणा से दुख नहीं पहुंचाए, सहनशीलता होनी चाहिए। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति में लगा रहता है उसको मान भी मिलता है, अपमान भी मिलता है, लेकिन वो सब सहन कर लेता है। भगवान दे देते हैं बुद्धि, जो हमेशा भगवान से युक्त हो जाता है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजता प्रीति पूर्वकम एतज ज्ञानम मिति प्रोक्तम ज्ञान अन्यथा। सब यही ज्ञान है, जो भगवान को जान जाए यही ज्ञान है। सरलता ऐसी होनी चाहिए कि हम भगवान का नाम लेने से भी ना घबराएं। क्योंकि बहुत से लोग जो है शत्रु के सामने सत्य कहने से घबराने लगते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते। लेकिन प्रहलाद महाराज इतने सरल, पिता कह रहे बता, तेरा भगवान कह रहे हर जगह है। शिशुपाल जो है क्या थे, नहीं भगवान को नहीं जान रहे थे, निंदा कर रहे उनकी। तो वहां बैठे जो लोग थे उन लोगों ने कान बंद कर लिए कि नहीं, हमें नहीं सुनना है। तो स्वयं की निंदा पर भी इसी तरह विचलित नहीं होना चाहिए, गुरु को स्वीकार करना चाहिए। स्वच्छता होनी चाहिए, बाह्य स्वच्छता, आंतरिक स्वच्छता। बाह्य स्वच्छता स्नान करके होती है, आंतरिक स्वच्छता भगवान का नाम लेने से होती है। स्थिरता होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प के साथ हम भक्ति करें, स्थिर हो जाएं। तब क्या होता है, आत्म संयम आ जाता है, इंद्रियों पर नियंत्रण आ जाता है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, अहंकार समाप्त हो जाता है। हमारे अंदर झूठे अहंकार, देहाभिमान होता है। क्यों? देहात बुद्धि से जुड़े, इसलिए शरीर महत्वपूर्ण है। यदि हम खुद को आत्मा मान लें तो सारे अहंकार समाप्त हो जाएंगे। शरीर से अहंकार, मैं इस पोस्ट पर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं नेता हूँ, मैं हीरो हूँ, ये सब शरीर के अहंकार हैं। बुराई की धारणा समाप्त हो जाती है। क्यों?
भौतिक रस आता ही नहीं है, भौतिक बातों में नहीं रस आता है, संसार की बातें नहीं सुनना चाहते, भगवान की लीला सुनना चाहते हैं, अनासक्ति हो जाती है, भौतिक वस्तुओं में आसक्ति रहती ही नहीं है, भगवान के दास हो जाते हैं, माया के दास नहीं रहते हैं। तो ये सारे गुण जब आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना और परम सत्य की दार्शनिक को, ये क्या होता है, ये ज्ञानी लोग करते हैं। समूह, जन समूह से बिलगाव, एकांत में रहने की इच्छा, ये क्या होता है, जो भगवान को जान जाता है वो एकांत में रहता है, बहुत भीड़ भाड़ में नहीं रहता है, जन समूह से दूर हो जाता है। तो ये परम सत्य की दार्शनिक खोज करता है। ये सारी चीजें क्या है, ज्ञान है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी हम प्राप्त कर रहे हैं सब कुछ ज्ञान है। भगवान कह रहे हैं कि सब अज्ञान है, बस इसी को जानो, इतना ही जानने योग्य है। यदि ये हम जान जाएंगे तो हम सब कुछ जान गए। हरे कृष्ण। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम् अश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न तन्नाशादुच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेयों के विषय में बतलाऊंगी जिससे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। ये ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरी अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्यों कारण से परिस्थित है। हरे कृष्ण। तो ज्ञेय को जानना है। ज्ञेय का अर्थ होता है ज्ञान का लक्ष्य। ज्ञान का लक्ष्य क्या है, आत्मा और परमात्मा के बारे में जानना। ज्ञेय के विषय में बता रहे भगवान, पहले आत्मा के बारे में बताए, फिर परमात्मा के बारे में। भगवान ने आत्मा के विषय में बताया कि शाश्वत है, नित्य है, तथा जो है वो उनके अधीन है। जीवात्मा को हमेशा भगवान की सेवा करनी चाहिए। आत्मा के बारे में पहले भगवान बताते हैं, फिर परमात्मा के बारे में बताते हैं। तो ज्ञान का लक्ष्य क्या है, आत्मा और परमात्मा को जानना। हरे कृष्ण। सर्वतो प्राणिपादंगितात् सर्वतो शिशिरो मुखम सर्वतो श्रुतिमालोके सर्वमाप्रीत्य तिष्ठति। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। हरे हरे कृष्ण। तो क्या बता रहे हैं कि उनके हाथ पांव, तो क्या है, भगवान के पास ढेर सारे हाथ पांव थोड़ी ना है। भगवान मूल स्रोत है। जो ये सारी इंद्रियां हैं इनके मूल स्रोत हैं, आध्यात्मिक इंद्रियां हैं उनके पास। भगवान जो है वो आसक्त नहीं होते हैं, बल्कि भगवान क्या होते हैं, हमको भी अनासक्त करते हैं। तो हर चीज में जो है परमात्मा व्याप्त है। परमात्मा के विषय में बता रहे, परमात्मा हर चीज में व्याप्त है। जहां भी देखिए, कहते हैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। जैसे सूर्य होता है, सूर्य क्या, जहाँ चलते चले जाइए सूर्य हर तरफ दिखाई देंगे, जहां भी देखिए वहां सूर्य दिखाई देंगे। तो ऐसा थोड़ी सूर्य हमारे साथ चलते हैं, वो तो एक ही जगह पे रहते हैं, लेकिन हमको हर जगह दिखाई पड़ते हैं। वैसे परमात्मा हर जगह स्थित है, हर चीज में स्थित है। हरे कृष्ण। शर्विन्द्रिय गुणाभासं शर्विन्द्रिय विवर्जितम् अशक्तं सर्वभिच्चैव निर्गुणं गुणभक्ति च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों से परे है, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी है। हरे कृष्ण। तो भगवान के इंद्रियां जो है अलग अलग नहीं है, हमारे जैसे शरीर उनका नहीं है, दिव्य शरीर है। कहते हैं भगवान अपने शरीर की किसी भी इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय का विकार कर सकते हैं। तो ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ, अंगानी अश्य सकल इंद्रिय वृत्ति भांति पश्यांति यान्ति कलयांति नीरे जगान्ति। तो भगवान पंचभूत से नहीं बने, आध्यात्मिक हैं। और इन प्रकृति के गुणों से, जो तीन गुण होते हैं जो हमको हमेशा परेशान करते हैं, इनमें हम बंध जाते हैं, उनके स्वामी हैं। सब कुछ उनके नियंत्रण में, अहम सर्वस्व प्रभो, सब कुछ उनके नियंत्रण में, चाहे भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो। हरे कृष्ण। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च
सूक्ष्मत्वात् तदपि ज्ञेयम् दूरस्थं इच्छन्ति केचित् परम सत्य जड़ तथा संगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हर जगह भगवान है। भगवान कहते हैं कि हर जगह व्याप्त है। जहाँ भी देखिए कहते हैं ना कि उधर ही तू है। भगवान ही हर जगह पे रहते हैं। और भगवान जड़ हो, जंगम हो, बाहर हो, भीतर हो, दूर हो, निकट हो, हर जगह भगवान है। जहां भी आप देखिए भगवान ही है। भौतिक जगत में भी वो है, आध्यात्मिक जगत में भी वो है। तो भगवान को हम इंद्रियों से देख पाए या ना देख पाए, अनुभूति उनकी, विभूति उनकी हर जगह से है। आध्यात्मिक चक्षु, दिव्य चक्षु चाहिए, जैसे अर्जुन को भगवान ने दिया, तब वो भगवान का विराट स्वरूप देख पाए। सारी चीजें प्रकृति में है, भगवान के कारण है। खाना पीना, ज्ञान, हर जगह हर चीज की उपलब्धि जो हमें चाहिए, अलग अलग स्वाद, सब्जियों के, फलों के, सब हम प्राप्त करते हैं। कहाँ से? भगवान से प्राप्त करते हैं। उनकी उपस्थिति कैसी है? परमात्मा के रूप में है। वो गोलोक धाम में भी है, सर्वव्यापी भी है। अब भक्त नहीं समझ पाएंगे, भक्त उनको समझ जाएंगे। क्यों? अचिंत्य शक्तियां हैं भगवान। शक्ति उनकी चारों ओर फैली हुई है। जब हम ईशोपनिषद पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, तदे जेति तने जेति तद दूरे तदंतिके तदरंतस्य सर्वस्य तदु सर्वास्य बाह्यता। भगवान चलते नहीं है, और चलते भी हैं तो बहुत दूर है, पास है, कब कहाँ है पता ही नहीं, हर जगह उपलब्ध है। सबके भीतर भी परमात्मा है, सबके बाहर भी परमात्मा है। लेकिन हाँ, अभक्तों से दूर रहते हैं। पर भक्तों के लिए वो प्रसाद के रूप में, भगवत गीता के रूप में, भागवतम के रूप में, अर्च विग्रह के रूप में है। कहते मूर्खों के लिए ना हम प्रकाशम सर्वस्य योग माया समाविता। मूर्खों के लिए प्रकाशित नहीं हूँ, वो मुझको नहीं जान सकते हैं। तो भगवान के भक्त उनको जान सकते हैं। ठीक। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव च स्थितम् भूतभर्ती च तज्ज्ञेयम् ब्रह्मविष्णु प्रभविष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है लेकिन वो कभी भी विभाजित नहीं है। वो एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है लेकिन ये समझना चाहिए कि वो सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मूर्ख थे हम, झूठ होने के कारण नहीं है। तो कहते कि जैसे सूर्य होता है, सूर्य को अगर हम छोटे छोटे जो है पात्र रख देते हैं, तो पात्रों में अगर देखा जाए तो हर में अलग अलग सूर्य दिखाई देता है, लेकिन सूर्य अलग अलग नहीं होता, एक ही सूर्य होता है। वैसे ही भगवान, हमको भले लगता है कि सब में परमात्मा है तो अलग अलग होंगे, लेकिन अलग नहीं है, एक ही परमात्मा, एक ही भगवान है। अब ये भी नहीं है कि हमारा वाला ये परमात्मा है, तुम्हारा वाला ये परमात्मा है। हम ये नहीं कह सकते कि हम वो वाला परमात्मा नहीं लेंगे, हमें तो अपना वाला परमात्मा चाहिए, नहीं कहते। भगवान जो है बटे हुए नहीं है सूर्य की किरणों की तरह। भगवान सबका पालन करते हैं, संहार करते हैं। हमको भले ही इस तरह का लगे, विभाजन लगेगा, लेकिन वो विभाजित नहीं है, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी अच्छी नहीं है। हमको हर चीज अपने हिसाब से तौलते हैं। लेकिन नहीं, भगवान देखिए द्वारका में है तो वो रानियों के साथ 16,108 रानियां हैं, सबके साथ विराजमान है अलग अलग। ऐसे सबके हृदय में अलग अलग विराजमान है, हर अणु में समाये हुए हैं। तो भगवान जो है एक होते हुए भी सब जगह फैले हुए हैं, चारों ओर हैं। सबके पालन करता है, सबके संहार करता है, सबके सृष्टि करता है। ज्योतिषामृतज्योतिः तमोषा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यम् इति सर्वस्य विष्ठितम्। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है। वे भौतिक अंधकार से परे है और अगोचर है। वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य है। वे सबके हृदय में स्थित है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। तो 14 से 18 तक हमने भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में जाना। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया था कि जहां तक कृष्ण है वहां ज्ञान हो ही नहीं सकता, अंधकार हो ही नहीं सकता। सूर्य चंद्र सब भगवान से प्रकाशित है, वैकुंठ लोक भगवान के तेज से प्रकाशित है। जब तक हम कृष्ण से जुड़े हैं तब तक ही हमारा अस्तित्व है। जैसे हम कृष्ण से दूर होते हैं, हम माया की तरफ भागते हैं, संसार हमको आकर्षित करने लगता है, तो हम अज्ञान के वश में आ जाते हैं, अज्ञानता हमको घेर लेती है। अज्ञान समान माया, कृष्ण सूर्य समान, जहाँ कृष्ण नहीं वहां माया अधिकार। तो कृष्ण जहाँ नहीं होते वहां माया अधिकार कर पाती है, जहाँ कृष्ण है वहां माया दूर दूर तक नहीं आ पाती। हरे कृष्ण। इति चेतं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त ये तद्विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र यानी शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान को जो इसमें कार्य क्षेत्र है, जो हमारा कर्म क्षेत्र शरीर है, तो ज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आता है, ज्ञान का लक्ष्य क्या है, आत्मा और परमात्मा के बारे में जान जाना, ये भगवान ने बता दिया। साथ में भगवान कहते हैं कि इन सबको भक्ति के द्वारा जान सकते हैं, अन्य कोई विधि नहीं है भगवान को जानने के। तो जो भक्ति नहीं कर सकते वो इस बात को नहीं समझते। ज्ञान का लक्ष्य ही है आत्मा और परमात्मा का पूर्ण ज्ञान, और यह जान लेना भक्ति की जो है प्रारंभिक अवस्था होती है। भगवान क्या हृदय में है, और इस शरीर रूपी यंत्र में बैठ के सबको नचा रहे हैं। परमात्मा एक है लेकिन सब में व्याप्त है, चैत्य गुरु के रूप में, हनुमंता के रूप में, प्रकाश के रूप में, सब जगह उपलब्ध है, भौतिकता से दूर है, सबके जानने योग्य है, सबके हृदय में रहते हैं। तो हमें सारे वेद हम जो पढ़ रहे हैं, वेदांत सूत्र पढ़ रहे हैं, जो भी है वो उससे क्या जानना है, यही जानना है, भगवान को जानना है कि ये जो हृदय में आपके रहते हैं, आपकी सारी इच्छाओं को जानते हैं। उनसे क्या मांगना है, जैसे बच्चा है रोता है तो माँ जान जाती है, उसको बताना नहीं पड़ता माँ को कि ये चाहिए वो चाहिए, वो सब जान जाती है। वैसे ही भगवान भी हृदय में बैठे हुए हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामरस्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। शरीर रूपी यंत्र में बैठे हुए हैं, सबको नाच नचा रहे हैं और सब नाच रहे हैं। हरे कृष्ण। प्रकृति पुरुषं चैव विद्यनादि भावपि विकारांश्च गुणश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति तथा जीवों की अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। हरे कृष्ण। ठीक है। तो प्रकृति और जीव दोनों नित्य हैं, अनादि, हमेशा रहते हैं। सृजन होता है, प्रलय होता है, संहार होता है, सब कुछ होता है, रचना हुई, नष्ट हुई। तो ये गुण और विकार जो है क्या है, प्रकृति के अनुसार है, तीन गुणों के कारण होते हैं। इसी के कारण क्या होता है, तीन गुण की रस्सी में जीव जकड़ा रहता है। हरे कृष्ण। कार्याकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषा सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों यानी परिणामों की हेतु कही जाती है, और जीव यानी पुरुष इस संसार में विविध सुख दुखों के भोग का कारण कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे। तो ये जो कर्म होते हैं हमारे विभिन्न प्रकार के, उन्हीं से हमको सुख मिलता है, दुख मिलता है। जो विकार होता है वो प्रकृति का होता है, शरीर का होता है। आत्मा और परमात्मा में कोई विकार नहीं होता है। वो जो है जीव में शरीर जो होता है और साथ ही प्रकृति होती है, यही विकार का कारण होती है। और इसी के कारण क्या होता है, 84 लाख योनियां मिलती हैं, सब प्रकृति के कारण होते हैं। सुख है, दुख है, सब जो है वो प्रकृति के कारण। जितना भोग करते हैं फंसते जाते हैं, इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं, दूसरे जन्म में उसी का कारण बनती है। जो कहते हैं यम यम वापी स्मरण भावे तजन्ते कलेवरम, अगला शरीर उसी के अनुसार मिलता है जिस रूप में हम स्मरण करते हैं। तो हमें अब वो शरीर मिल जाता है तो क्या होता है, उस शरीर से हम बाध्य हो जाते हैं, उसी के अनुसार हमको कर्म भी करने पड़ते हैं। हरे कृष्ण। पुरुषा प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जन्गुणान्
कारणं गुणसंगोष्य सदसति जनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। ये उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम जनिया मिलती रहती है। हरे कृष्ण। तो अधम योनियां क्यों मिलती हैं, उत्तम योनियां क्यों मिलती हैं? आकर्षण का, शक्ति के कारण, तीन गुणों के कारण। जो जड़ पदार्थ होते हैं वो अपना बहुत अधिक आकर्षण नहीं रखते हैं, परंतु जिसमें तीन गुण शामिल हो जाते हैं तो आकर्षण बढ़ जाता है। जैसे वायु है, आकाश है, तो वायु में आकर्षण नहीं होती है, लेकिन वायु में आकर्षण कब आ जाता है? जब वो उसमें गुण आ जाते हैं। जैसे बहुत सुंदर वायु चल रही, बड़ी सुगंधित वायु चल रही, पवन चल रहे हैं, मंद गति चल रही पवन की, तो या तेज गति चल रही है, बड़ी सुगंधित वातावरण है, तो क्या होता है, जैसे ही गुण आ जाते हैं उसके अंदर, वैसे उसमें आकर्षण हो जाता है। और पुरुष क्या होता है, प्रकृति से जो गुण उत्पन्न होते हैं उनको भोगना चाहता है, संग करना चाहता है, और उसी से या तो उच्च लोक हो जाता है या फिर निम्न लोक हो जाता है। तो ये अगले अध्याय में जो माया का अध्याय है उसमें हम इन चीजों को पढ़ेंगे। माया का अध्याय हमको बताता है कि किस तरह से हम उलझते हैं इनमें, और कैसे हम इनके कारण तरह तरह की योनियों को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। द्रष्टा मंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति च उक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान बता रहे हैं परमात्मा कहलाता है, बिल्कुल साफ बताए कि जो है इस शरीर में कौन रहता है, एक रहता है परमात्मा जो उपदिष्टा है, साक्षी है, साथ ही अनुमति देने वाला, उपदिष्टा अनुमंता च, उपदिष्टा देखने वाला, साक्षी रूप में भी, अनुमति देने वाले के रूप में भी है। देखिए जीव क्या होता है, वो भरता भोक्ता भी है, भोक्ता वही है, लेकिन पुरुष क्या होता है, स्वयं को भोक्ता मान लेता है। सुप्रीम इंजॉय भगवान है, नहीं जानता, खुद को भोक्ता मानता है, तो होता क्या है, फिर वो बनता है हमारी चीज नहीं, हम भोगना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं दंड मिलेगा। जबकि पहले ही भगवान ने बता दिया, भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। तो भगवान ही भोगता है, सुप्रीम इंजॉयर है। तो जीवन में शांति चाहिए आपको, आध्यात्मिक प्रगति चाहिए, संतुष्टि चाहिए, सुख दुख से मुक्ति चाहिए, तो भगवान को भोक्ता मानिए। ये वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सखा सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसे ही हो, यहाँ पर उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अब श्रुति फल की बात हो रही है कि श्रुति फल क्या होता है ना, जब हम जान जाते हैं कि सब चीजें क्या है, तो अंत में होता है कि हाँ, जब ये आप ये सब जान जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, कौन कौन सा फल मिलेगा आपको। तो यहाँ पे श्रुति फल की बात हो रही है कि जीव जो है जब ज्ञान को जान जाता है, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए, ज्ञान चक्षु की बात हो रही है कि भगवान का निर्णय क्या है, कि भगवान ही ज्ञ है, भगवान ही क्षेत्रज्ञ है, भगवान ही परम पुरुष है। आत्मा क्या है, भगवान के सामने सीमित रूप में है। तो जो इस सब ज्ञान को जान जाता है उसको क्या होता है, पुनर्जन्म उसका नहीं होता। ये जो समझ जाता है, ये तीन चीजों को समझना है हमको, प्रकृति को समझना है, जीव को समझना है, और इस दोनों को चलाने वाले, इन दोनों को नियंत्रण करने वाले भगवान के बारे में जानना है। जो ये सब जान जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। हरे कृष्ण। दैनीनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनम् आत्मना अन्यशङ्केन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। हरे कृष्ण।
तो कुछ लोग ध्यान के द्वारा भगवान को ध्यान योग लगाते हैं, कुछ सांख्य योग के द्वारा ज्ञान के द्वारा भगवान को समझना चाहते हैं, कुछ कर्म योग द्वारा यानी निष्काम कर्म के द्वारा, अकर्म के द्वारा, और जो भक्त होते हैं वो भगवान को भक्ति के द्वारा जानते हैं। तो भगवान को जानना है, भगवान परम श्रेय है, परम क्षेत्रज्ञ है, परम पुरुष है, तो उनको जानना, उनके तरीके हैं, विभिन्न तरह के तरीके होते हैं, और सब लोग अपनी अपनी विधि से जो है भगवान के पास जाना चाहते हैं। लेकिन भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति योग जो करता है वो भगवान के सीधे गोलोक धाम जाता है, क्योंकि ज्ञान ध्यान कर्म करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन छोटी छोटी सेवाएं करते हुए, भक्ति करते हुए भगवान तक पहुंच सकते हैं। हरे कृष्ण। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्यान्येभ्योपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पद को पार कर जाते हैं। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक हमारे लिए विशेष करके आया हुआ है, हमको बताया जा रहा है कि कैसे क्या करना है, श्रवण करना है। श्रवण के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, श्रुति परायण होकर के। हम प्रभुपाद जी के जो शब्द हैं, प्रभुपाद जी ने जो हमारे लिए लिखे हुए हैं, उन शब्दों को पढ़ के, उन शब्दों को सुनकर, श्रवण के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो कलयुग के लिए है, हमारे लिए सुनना है भगवान के ज्ञान को। नवधा भक्ति में भी सबसे पहले श्रवण की बात की गई है। तो जो हमारा आंदोलन है ये भी क्या है, भगवान के नाम को सुनना है, भगवान की वाणी को प्रचार करना है, श्रुति परायण बनना है, जिसकी सुनने में रुचि हो। जैसे अर्जुन है, परीक्षित महाराज हैं, ये भगवान के बारे में सुनते हैं हमेशा, हमें भी ऐसे ही श्रवण करना है उन्हीं के भाव से। हरे कृष्ण। यावत् संजयति किंचित् सत्त्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरतवंश में श्रेष्ठ, ये जान लो कि चार तथा आचार जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वो कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के गाता का संयोग मात्र है। हरे कृष्ण। तो जड़ हो चेतन हो अर्थात पराशक्ति है, अपराशक्ति, ये सब भगवान की शक्तियां, हम पहले भी पढ़ चुके 7वें अध्याय पे। तो क्षेत्रज्ञ जो दो हैं, आत्मा तथा परमात्मा, ये पराशक्ति है, और इनके माध्यम से जो हम सब जान जाते हैं, इस ज्ञान का हमें अनुशीलन हो जाता है। हम कर्म क्षेत्र को यानी कि शरीर को, और क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ को, दोनों को जान जाते हैं कि ये सब जो है वो शरीर और आत्मा और परमात्मा का ही सब है, संयोग मात्र है। तो हम जो है वो भगवान की भक्ति करने लगते हैं। हरे कृष्ण। क्षमं शरीरेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनाशं य पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। हरे कृष्ण। ठीक है। तो शुद्ध भक्त क्या होता है, आत्मा के लेवल पे देखता है, आत्मा के स्तर पे सबको जानता है, समान दृष्टि रखता है, सबको जो है भगवान का अंश समझता है। भगवान का अंश जो समझने लगता है वही सही रूप में देखता है, क्योंकि सबके लिए समभाव उसका हो जाता है। समभाव कौन देखता है, जो परम सिद्ध होते हैं। तो भगवान ने कहा ना, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कवि हस्तनी सुनी स्वपाके चौर। तो जो है पंडिता समदर्शिना, तो वो आत्मा परमात्मा दोनों को जानता है भगवान दयालु है। और अगर हम भगवान के साथ जुड़ेंगे तो हमें इन 84 लाख योनियों में नहीं घूमना पड़ेगा। ये कब हमको समझ में आता है, ये जब समझ में आता है जब हमें वास्तव ज्ञान होता है कि असली स्वामी कौन है, भगवान है, असली घर कहाँ है, भगवान का धाम है। और शुद्ध भक्त सबको सबके साथ समान रूप से व्यवहार करता है, सबको समान रूप से देखता है। हरे क्षममी पश्यति सर्वत्र समोपस्थितम् ईश्वरम्
न हि नत्तात्मनात्मानं ततो याति परम गतिम। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में सामान्य रूप से वर्तमान देखता है, वो अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वो दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जैसे कि हमको लगता है कि कोई हमको देख रहा है, तो हम बहुत सचेत रहते हैं कि हाँ हमसे कोई गलत व्यवहार न हो। तो जब हम जान जाते हैं कि हमारे शरीर में एक कहीं परमात्मा है और हमको देख रहा है, हमको बता रहा है, तो क्या होता है कि हम अपने मन को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, हमारे सब कार्यकलाप सही हो जाते हैं, हम उसको प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं। तो परमात्मा का ज्ञान जो है हो जाए कि सब जगह वो है, सभी जीवों में है, सबको देख रहा है, तो हम कभी गलत कार्य कर ही नहीं सकते, हमारे मन में कभी गलत विचार आ ही नहीं सकते हैं। हम हमेशा कुछ कार्यों को छिपा के करते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन नहीं, ये ज्ञान हो जाना चाहिए कि परमात्मा है, हमारे साथ है, हमारे हृदय में बैठा हुआ सबको देख रहा है। हरे कृष्ण। प्रकृति च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं एष पश्यति। जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जो जान लेता है कि हमारी आत्मा अभी सोई हुई है और हमने अपना सारा मन को पावर दे दिया हुआ है, वो क्या होता है, वो गलत कार्य करने लगता है। लेकिन जिसको मन को पावर नहीं देता है, जिसकी बुद्धि सही जगह पर रहती है, वो इसमें नहीं उलझता है, ये इस प्रकृति के गुणों में नहीं उलझता है। इससे पहले भी ये आ चुका है, इससे मिलता जुलता ही ये श्लोक आया है कि प्रकृति क्रिया माणानी गुणे कर्माणि सर्वथा अहंकार विमूढ़ आत्मा क्रिया हनति मन्यते। तो प्रकृति ही सारे कार्य को करती है, प्रकृति के द्वारा ही सारे कार्य होते हैं, गुणों के, प्रकृति के गुणों के द्वारा सारे कार्य होते हैं। जो ऐसा समझ लेता है वो क्या कहता है, कर्तापन का भाव समाप्त हो जाता है। उसके अंदर ये नहीं होता है कि नहीं मैंने किया है, मैंने किया है। जीव इच्छा करता है और उसकी इच्छा के लिए प्रकृति कार्य करती है, और यही क्या होता है कि बंधन का कारण होता है। इच्छा स्वतंत्र है, चाहे तो भक्ति में लगा दें या प्रकृति में लगा दें, प्रकृति के भोग करने में। तो प्रकृति के 3 गुणों को अपनी सेवा में लगा दे तो बंधन होगा, परंतु इसी प्रकृति को भगवान की सेवा में लगा दे तो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आत्मा क्या करती है, इच्छा करती है और बंधन में फंसता चला जाता है जीव। ये देखता है कि सारे कार्य प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं, आत्मा कुछ करती नहीं है। जो ये जान जाता है वो ठीक से देखता है, ये सब चीजों को सही तरीके से देखता है और जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ता है। हरे कृष्ण। यदा भूतपृथक् भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और ये देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए है, तो वो ब्रह्मबोध को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। तो जीव की इच्छा से शरीर मिलता है, जीव अलग है, प्रकृति अलग है, दोनों अलग है। लेकिन जब सृष्टि होती है तो उस समय जीव इच्छा और कर्म के अनुसार नया शरीर लेके आता है, अनेक रूप धारण करता है। ये स्थायी नहीं होता है, बदलता रहता है, शरीर बदलता है। शरीर क्या है, एक यंत्र है। जैसे मिक्सी है, जब तक बिजली है चल रही है, जैसे ही बिजली चली गई मिक्सी बंद। वैसे ही आत्मा इस शरीर के अंदर है तब तक शरीर चल रहा है। शरीर पुराना हुआ, आत्मा ने दूसरा चोला धारण कर लिया। तो जब हम इस स्तर पर शरीर को देखते हैं तो क्या होता है, हमारा जो है चेतना पशुवत होती है, जैसे पशुओं की चेतना होती है वैसी चेतना होती है। लेकिन जब ब्रह्म बोध हो जाता है, ब्रह्म बोध क्या होता है, शुद्ध हो जाती चेतना, कृष्ण में ढल जाती, तो जानता है कि जीव को विभिन्न शरीर क्यों मिला हुआ है, इच्छाओं के कारण। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो वो शरीर को नहीं देखता है क्योंकि वो भौतिक है, वो आत्मा के भाव से देखता है। तो क्या देखता है कि जीव है, लेकिन जीव के अंदर सब में परमात्मा है। तो जब ये ज्ञान हो जाता है तो दृष्टिकोण बदल जाता है, दशा बदल जाती है। अर्जुन को देखिए, जब भगवत गीता सुन रहे थे शुरू शुरू में,
उनकी अलग दशा थी। जब भगवत गीता जो है वो सुनते सुनते उनकी दशा बदलती चली जा रही है। तो वैसे ही अगर हम उस भाव में हैं, जब हमें पता चल जाता है ज्ञान का, तो हमें ब्रह्म बोध की प्राप्ति होती है कि हर चीज में ब्रह्म है। हरे अनादित्वात् निर्गुणात्वात् परमात्मयम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग ये देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर आत्मा के गुणों के बारे में बताया गया कि आत्मा में कौन कौन से गुण है। बताएगा कोई, आत्मा में कौन कौन से गुण हैं? आत्मा के गुण हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा है, यहाँ भी लगातार पढ़ रहे हैं। आत्मा में क्या क्या गुण होते हैं? अजन्मा, माता जी, नित्य, आत्मा शाश्वत। शाश्वत अजन्मा हो है, गए, अनादि अविनाशी अर्जुन। है। इसको ना कोई शस्त्र काट सकते हैं, है ना, न हवा सुखा सकती है, न उसको अग्नि जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है। ये सब आत्मा के लक्षण हैं। हरे बहुत कृष्ण। सुंदर। हरे कृष्णा। तो ये सब आत्मा के लक्षण हैं। जो आत्मा क्या है? शाश्वत है, दिव्य है। ये कौन देख सकता है? जो इस शरीर में तो है, ये पंचभूत से जो बना हुआ शरीर है, इस शरीर के अंदर तो रहता है, लेकिन इससे लिप्त नहीं रहता है, इससे अलग रहता है। तो यहाँ पे लगातार जो है वो भगवान बता रहे हैं कि परमात्मा के गुण क्या होते हैं और आत्मा के गुण क्या होते हैं, परमात्मा और आत्मा में क्या क्या जो है अलग होते हैं। तो ज्ञान के द्वारा हम अंतर कर सकते हैं, पदार्थ में भी और आत्मा में भी, चर में अचर में। जब हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में जान जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि शरीर व्यष्टि आत्मा है और जो है परमात्मा अविनाशी रूप में। दोनों जो है अविनाशी हैं, शाश्वत हैं। परमात्मा हर जगह है। आत्मा कुछ करती नहीं है, सारे कार्य शरीर के द्वारा होते हैं। जीवात्मा अलग है, शरीर जो है वो और उसका क्षेत्र, जो इसको क्षेत्र बोलते हैं, वो अलग है। आत्मा दिव्य है, शाश्वत है। ये सब चीजें जो है क्या है, ज्ञान मिल जाता है हमको। हमारे ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं इन सबको बातों को देखे कि भगवान जो है वो कण कण में समाया है, तब भी उससे कितना अलग है। आत्मा जो है हमको ऐसा लगता है कि सारे कार्यों में लिप्त है, लेकिन आत्मा दिव्य होती है। आत्मा जो है वो लिप्त नहीं होती है किसी चीज से, किसी चीज से जो है आसक्त नहीं होती। शरीर आसक्त होता है। हरे कृष्णा। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं न पलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। हरे कृष्ण। तो दो उदाहरण दिए गए हैं। एक जो है दिया गया है वायु का, कि वायु क्या करती है, आकाश के अंदर ही रहती है। वायु चारों तरफ चलती रहती है, लेकिन किसी से लिप्त नहीं होती है। ऐसे जीव के अंदर जो स्थित आत्मा, जीवात्मा है, शरीर में रहती है, लेकिन शरीर से लिप्त नहीं होती। तो वायु चाहे आपको कीचड़ से जाए, चाहे फूलों से जाए, चाहे जिससे वायु प्रवाहित हो, जहां जहां से भी गुजरती है, लेकिन किसी चीज के अंदर न प्रवेश करती है, न किसी चीज को अपने अंदर लेती है, लिप्त ही नहीं होती है, बिल्कुल आसक्त ही नहीं होती है, दूर रहती है। वैसे जीवात्मा क्या है, इस शरीर से लिपटती ही नहीं है, अलग रहती है। शरीर जो है वो संसार के सांसारिक भोग में लगता है, लेकिन आत्मा नहीं लगती। आत्मा तो जैसे सुला दो किसी चीज को, सोई रहती है, वैसे आत्मा अलग सोई रहती है। वो अपने कार्यों से दूर रहती है। जो भी शरीर कर रहा है वो सबसे दूर रहती है, उनसे नहीं जुड़ती है। और जो शरीर होता है, वही इन भोगों को भोगना चाहता है, वही इन चीजों से, प्रकृति के गुणों से युक्त होता है, भोक्ता बनना चाहता है और बंधन में पड़ता चला जाता है। हरे कृष्ण।
यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं रविः चैत्रं चैत्रे तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारी ब्रह्मांडों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। हरे कृष्ण। ठीक है। तो चेतना ही आत्मा का लक्षण है। जब तक शरीर में चेतना है तब तक शरीर आपका ठीक है। जहाँ चेतना गायब शरीर में, जैसे बाल है शरीर में, बहुत सजाते हैं संवारते हैं, बालों से को कभी इधर गिराते हैं कभी उधर गिराते हैं, इतने फैशन बनाते हैं, इतने ये बना लेंगे आज ये कर देंगे, इस तरह का जो है कटिंग कराएंगे, दुनिया भर की चीज बाल को हम सजाते संवारते रहते हैं। लेकिन वही बाल जमीन पर गिर जाए तो क्या होता है, गंदगी हो जाती है, तुरंत हटाओ यहाँ से, सफाई करो इसकी, यहाँ तो बाल पड़े हुए हैं। तो क्या होता है, शरीर से अलग होते ही बाल जो है वो उसकी जो है सुंदरता, उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है। आकर्षण वही है जब तक शरीर में लगा हुआ है। आपके शरीर का कोई भी अंग है, जब तक शरीर से लगा हुआ है तब तक ही वो सुंदर है, तब तक ही आकर्षण है, तब तक ही उपयोगी भी है। जहां शरीर से हटा, उपयोग समाप्त उसका। तो जब तक ये शरीर से आत्मा जुड़ी रहती है तब तक क्या मूल्य है। कितना हम इस शरीर से आसक्त होते, कितना हमारा बच्चा, हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारा पड़ोसी, हमारा परिवार, कितना खुश होते रहते हैं। शरीर से आत्मा निकल गई, कोई प्रेम नहीं करता, सारे प्रेम समाप्त, सबके प्रेम समाप्त, 2-4 दिन आंसू बहाए खत्म। तो ये क्या होता है, शरीर से क्यों सुंदरता शरीर की है, शरीर क्यों आकर्षक लग रहा है, क्यों, उसमें चेतना है, उसमें भगवान है। तो इसलिए जो है हमें भगवान की उपस्थिति को मानना चाहिए, हर जगह देखना चाहिए। एक सूर्य है, अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, 10-20 सूर्य की जरूरत नहीं है। भगवान का एक ही जो है वो नेत्र सूर्य है, एक नेत्र चंद्रमा है, प्रकाशित कर रहा है, और ये जगत प्रकाशित, ऐसे एक चेतना है पूरे शरीर को प्रकाशित कर रही है। हरे कृष्ण। क्षेत्र क्षेत्र गयोरेवम् अंतरंज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृतिमक्षं च ये विदुर्यन्ति ते परम। जो लोग ज्ञान की चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ज्ञान चक्षु की बात हो रही है, भगवान ने ज्ञान चक्षु दिए हैं। ज्ञान वो ज्ञान जिसके द्वारा हम समझ जाते हैं कि शरीर क्या है, क्षेत्र है, शरीर का ज्ञाता कौन है, क्षेत्रज्ञ है। शरीर में दो ज्ञाता है, क्षेत्रज्ञ, दो क्षेत्रज्ञ है, आत्मा और परमात्मा। जब हम इन सबको जान जाते हैं तो क्या होता है, इस शरीर से प्राप्त हमारा जो है मोह समाप्त हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया क्या है, अनन्य भक्ति से, अनन्य भक्ति से हम प्राप्त कर सकते हैं। और जो है ज्ञान का लक्ष्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना। ये क्या है, भगवान को जो है वो प्राप्त करना हमारा जो है उद्देश्य होता है। भगवान को जानना ही ज्ञान का लक्ष्य होता है। प्रकृति क्या है, ये जो भगवान के नियंत्रण में 3 गुणों से युक्त जो है वो प्रकृति है। और पुरुष क्या है, भोक्ता। भोक्ता जो होता है वो पुरुष कहा जाता है, जो परम भोक्ता है वो परम पुरुष कहा जाता है। तो ये अध्याय जो है वो हमें ज्ञान का दर्शन देता है। ज्ञान के द्वारा शरीर को, शरीर के जानने वाले को और अपने परम लक्ष्य को हम जान सकते हैं। तो ज्ञान है, थोड़ा जटिल है, थोड़ी कई बार इसको पढ़ना पड़ता है, और कई बार पढ़ने के बाद भी कभी कभी समझना मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा इसको, तात्पर्य को पढ़ेंगे प्रभुपाद के और समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे भी ज्ञान खुल, जो है चक्षु है वो खुल जाएंगे। ज्ञान जो है वो भगवान दे रहे हैं, बिखरा रहे हैं ज्ञान को। ये ज्ञान का पाठ था। अगला पाठ जो है माया का पाठ होगा। माया कौन है, माया कैसे हमको जकड़ लेती है, और इन माया के से हम कैसे छूट पाएंगे। तो प्रकृति पुरुष और चेतना का जो अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है, 13वां अध्याय। वाच्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 रामा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी को हरे कृष्ण कृष्णा। हरे अगर आपका कोई हरे कृष्ण प्रश्न है, माता कोई जी, सुझाव सश्रद्धा है, प्रणाम हरे माता जी, कृष्णा माता जी। हरे धन्यवाद कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जय हरे प्रणाम। कृष्णा बहुत 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 सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी। प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी एक बार प्रकृति के 3 गुण को फिर से एक बार व्याख्या करें। हाँ, प्रकृति के 3 प्रकृति गुण। के 3 गुण होते हैं प्रभु जी, जो कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 तरह के जो हमारे होते हैं, प्रकृति के गुण होते हैं। और इन प्रकृति के गुणों में जो सतोगुण होता है वो सबसे ऊपर कहा जाता है, सात्विक गुण कहा जाता है जिसको। और जो कहते हैं कि काफी अच्छे गुणों को माना जाता है, क्योंकि इसमें ज्ञान रहता है, लोगों के पास ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ